क्या आप 15,000 की सैलरी वाले हैं और करोड़पति बनने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी लिमिटेड इनकम की वजह से ये सपना मुश्किल है? अगर हाँ, तो घबराइए मत। आप जैसे काफी लोग हैं जो ऐसी ही सोच रखते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि कंपाउंडिंग की पावर से करोड़पति बनना ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि काफी आसान भी है। हाँ, सही सुना आपने। एक आदमी जो सिर्फ 15,000 की सैलरी कमाता है वो भी अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि कंपाउंडिंग की पावर काम कैसे करती है और आप कैसे इसका फायदा उठाकर करोड़पति बन सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन के ऊपर कमाए हुए इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट अर्न होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई हुई इंटरेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट करके और ज्यादा अर्न कर सकते हैं। कंपाउंडिंग की पावर से आपके पैसे समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। जितना ज्यादा समय आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है उतना ज्यादा वो कंपाउंडिंग इफेक्ट से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मान लीजिए अगर आप आज 10,000 इन्वेस्ट करते हैं जिसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो एक साल बाद आपके पास 11,000 हो जाएंगे। अब अगर आप पूरी 11,000 अमाउंट को दोबारा एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं वही 10% इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको 1,100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे आपके पास टोटल 12,100 रुपीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने पैसे को 10 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं तो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पैसा 10,000 10 साल बाद 25,937 रुपए होगा, जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट से इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इंटरेस्ट भी शामिल है। अब जब आपको पता चल गया है कि कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, चलिए जानते हैं कि आप कैसे इसका फायदा उठाकर करोड़पति बन सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर अमित एक 25 साल का आदमी है जो हर महीने 15,000 की सैलरी कमाता है। वो अपने पैसे को एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं जिसके ट्रैक रिकॉर्ड में 12% एनुअल रिटर्न है। मिस्टर अमित पहले साल में 5,000 रुपए करके हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। पहले साल में उनके टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 60,000 होती है। 12% एनुअल रिटर्न पर उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे 7,200 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, जिससे टोटल अमाउंट 67,200 हो जाता है। दूसरे साल में वो फिर से 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करना जारी रखते हैं, जिससे टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 हो जाता है। पहले साल की 60,000 और दूसरे साल की 60,000 से। इसमें भी 12% एनुअल इंटरेस्ट था, जिसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट 2 साल बाद 1,44,032 रुपए हो गए। इसमें 1,20,000 रुपए उनका मूलधन था और 24,032 रुपीज उनका इंटरेस्ट था। अभी आगे देखते हैं। 10 साल बाद मिस्टर अमित ने म्यूचुअल फंड में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, हर महीने 5,000 रुपए करके 10 साल तक, और 12% एनुअल इंटरेस्ट पर उनका इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद 14,08,635 रुपए हो गया था। नोट कीजिए, उन्होंने सिर्फ 10वीं साल में ही अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना इंटरेस्ट कमाया जो कि उनके पहले साल के टोटल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा था। लेकिन अब यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग पावर का जादू। 30 साल बाद मिस्टर अमित ने म्यूचुअल फंड में 18 लाख रुपए के बराबर इन्वेस्ट किया था, हर महीने 5,000 करके 30 साल तक, और 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर उनका इन्वेस्टमेंट 30 साल बाद 2.21 करोड़ रुपीस हो गया था। इसका मतलब है कि अगर मिस्टर अमित के पास महीने का 15,000 रुपए का सैलरी है तो वो 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट वाले म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए डालकर सिर्फ 30 साल में करोड़पति बन सकते हैं। याद रखना कि मिस्टर अमित ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, पर कंपाउंडिंग की शक्ति ने इसे 2.21 करोड़ रुपीस बनाया। अब सोचिए अगर मिस्टर अमित अपनी इनकम को बढ़ाकर हर महीने 10,000 रुपए डालता तो 30 साल बाद उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख रुपीस होता और 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर उनका इन्वेस्टमेंट 30 साल बाद 4.42 करोड़ रुपए बन जाता। मतलब वो सिर्फ अपने महीने के इन्वेस्टमेंट को डबल करके ही 30 साल में मल्टी करोड़पति बन सकते थे। आप भी अगर चाहें तो मिस्टर अमित की तरह ज़ीरोधा के साथ बिल्कुल ऑनलाइन एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ज़ीरोधा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिस्टर अमित ने करोड़पति बनने के लिए जो किया है वो है 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना। नंबर 1, मिस्टर अमित ने जल्दी शुरू किया। मिस्टर अमित को शुरू से ही पैसे इन्वेस्ट करने का इम्पोर्टेंस पता था।
इसलिए उन्होंने 25 साल की उम्र में ही अपनी कमाई शुरू होने के बाद से ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना तुरंत शुरू कर दिया था। उन्होंने शुरुआत में महीने का 5,000 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और अपने इनकम बढ़ाने पर उसे भी बढ़ाया। नंबर 2, मिस्टर अमित ने रेगुलर इन्वेस्ट किया। मिस्टर अमित ने अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कंसिस्टेंसी रखी और हर महीने बिना चूके 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया। उन्होंने ऐसा म्यूचुअल फंड चुना जो लो एक्सपेंस रेशियो और कंसिस्टेंट रिटर्न्स की ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। नंबर 3, मिस्टर अमित ने हाई रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट किया। मिस्टर अमित ने अपनी सेविंग्स को हाई रिटर्न एसेट्स जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत रिसर्च किया और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का ध्यान रखा। नंबर 4, मिस्टर अमित ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मिस्टर अमित को कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डर नहीं था। उन्हें पता था कि हाई रिटर्न एसेट्स जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इन एसेट्स में लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। नंबर 5, मिस्टर अमित ने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा। मिस्टर अमित अपनी एक्सपेंसेस पर बहुत ध्यान रखते थे और खर्चे को कंट्रोल में रखते थे। वो एक फ्रूगल लाइफस्टाइल जीते थे और बाहर खाने पीने के खर्चे, महंगे गैजेट्स खरीदना एक्सेट्रा से बचते थे। उन्होंने एक बजट बनाया और उसे रिलीजियसली फॉलो किया। नंबर 6, मिस्टर अमित ने अपनी इनकम बढ़ाई। मिस्टर अमित सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहे, उन्होंने अपने खाली समय में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लिए और एक्स्ट्रा पैसे कमाए। उन्होंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए नए स्किल्स सीखे और सर्टिफिकेशंस लिए, जिससे उन्हें बेटर पेइंग जॉब्स मिलने लगे। नंबर 7, मिस्टर अमित ने कंपाउंडिंग का पावर इस्तेमाल किया। मिस्टर अमित को कंपाउंडिंग का पावर पता था और वो लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करने का माइंडसेट रखते थे। वो मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान भी अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं निकालते थे और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते थे। तो अगर आप भी मिस्टर अमित की तरह करोड़पति बनना चाहते हैं तो बस इन 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।